नमस्कार। तो आपकी पाम की एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं और आपकी प्रेजेंट एज है 25 और 26 के बीच में। और आप जो काम करते हैं मेहनत मजदूरी की, जो इस पाम में हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रही है कि ऐसा इंसान मेहनत मजदूरी की काम करे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप 2-3 घंटे के बाद ही आप थक जाते हैं। बिल्कुल भी आप फिज़िकल मेहनत का काम नहीं करना चाहते भी हैं और कर भी नहीं पाते हैं, जो आपने टोटली एग्री की थी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी पाम रेक्टेंगुलर शेप की है, पहली कंडीशन। दूसरी, ये पाम में हमें पतला भी है, मांस भी कम है, थोड़ी नैरो टाइप के है। तो ऐसे लोग कभी भी फिजिकल मेहनत वाले कामकाज कर नहीं सकते हैं और उसमें सक्सेस भी कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी काम है। अभी तो आप छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी काम भी करते हैं और वहाँ पे फिजिकल लेबर की ज़रूरत हो तो भी आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। ये पाम है 100% मेंटल पाम। तो जब इस तरीके का पाम हो तो ऐसे लोगों को हमेशा इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि जो काम काज करे उसमें दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत हो, जो बैठे बैठे किया जा सके, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत की ज़रूरत ना हो। उसी सारी कामकाज में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इसी तरीके का कामकाज का चुनाव आपको करना है, जहाँ पे आपको इस तरीके का दिमागी का तौर से आपको ज़्यादा कामकाज करना पड़े, तो ही आपको जाके आगे चल के सक्सेस मिल पाएगी। आपकी अगर हम लोग थंब देखेंगे तो थंब भी काफ़ी लंबी है। रेक्टेंगुलर शेप के पाम में जनरली थंब लंबी रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दिमाग वाले होते हैं। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, थोड़े शांत स्वभाव के रहते हैं, दूसरों को बहुत ठंडे दिमाग से समझाते हैं, जिनके कारण इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर किसी कॉरपोरेट लीडर हो। अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं। जहाँ पे भी लोगों को लेके चलना हो, लोगों को समझाना हो, लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना हो, ये सारे कामकाज आप लोग बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो आगे चल के इसी तरीके का कामकाज में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपकी इंडेक्स फिंगर देखेंगे, वो सैटर्न के फिंगर के ऊपर आ रही है, जो दिखा रही है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आपके बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन जो है काफ़ी लंबी है, वो ये दिखाती है कि बहुत फास्ट कामकाज जो होती है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी कामकाज में थोड़ी स्लोनेस चाहिए। स्लोनेस मतलब ये नहीं कि 1 घंटे का काम आप 2 घंटे में करें, लेकिन जो सारे कामकाज में थिंकिंग रहती है, उसमें आप थोड़ा टाइम लेके समझते हैं, उसके बाद उसे करते हैं, वो सारे कामकाज आपको करना चाहिए। जैसे कि कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने एक सवाल पूछा है कि यूट्यूब का चैनल अगर खोलना चाहते हो तो देखिए, अगर आप खोलना चाहते हैं तो किस तरीके का खोलेंगे। तो देखिए, वो सारे अगर आप खोलते हैं तो इसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। जो आपकी फिंगर की फॉर्मेशन हमें बता रही है, आपकी फिंगर की फॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि आप कभी भी बस कैमरा ऑन करके कुछ शूट मत करिएगा, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगा। पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी है, उसके बाद आप उसे एक्ट भी करेंगे, शूट भी करेंगे। तो इसमें क्या होगी, लंबी टाइम लगेगी। और कैमरा लिया और कुछ भी आप बोलने लगे, वो एकदम शॉर्टकट हो गया। जो अभी काम आप कर रहे हैं, मजदूरों का काम, जहाँ पे भी आप जाते हैं वो लोग बता देते हैं कामकाज ये शुरू करो, तो आप शुरू कर देते बिना कोई सोचे समझे। उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके का कामकाज करना चाहिए जहाँ पे सोचने की ज़रूरत हो, उसके बीच में उससे प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत हो और फाइनल में जाके एग्जीक्यूशन हो। तो इस तरीके का कामकाज में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। चलते हैं आपकी माउंट की ओर। अगर मरकरी के माउंट हम लोग देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, तो मरकरी के माउंट अगर हम लोग देखेंगे तो माउंट में हमें हल्की हल्की खड़ी लाइन दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी नहीं देगा रिजल्ट, नेगेटिव भी नहीं देगा। ये अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए आगे चल के तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये आपको दूसरों को जो हेल्प करते हैं ना लोग, वो सारे हीलिंग क्वालिटीज़ जो आती है वो आप में आएगी। दूसरे के लिए आप कामकाज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरों का मदद करना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, उसकी एक इंडिकेशन है। और लिक्विड मनी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप में ये सारे गुण जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये इस मरकरी की लाइन, ये मरकरी लाइन लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है। जो मरकरी लाइन लाइफ लाइन को टच नहीं करती है उसकी पावर बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी की रिज़ल्ट दे सकती है। तो मरकरी का रिज़ल्ट क्या होती है, एनालिसिस। किसी भी चीज़ की एनालिसिस आप कर सकते हैं, अच्छी तरह से बातें करने का तरीका आप में अच्छी रहेगा, बिजनेस की मेंटेलिटी आप लोगों में अच्छी रहती है, मैथ की जनरल जो मैथ रहती है, गणित रहती है, उसमें भी आप लोगों में काफ़ी नॉलेज
रहने को देखा जाता है। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। आपकी सन माउंट, यहाँ पे हमें बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रही है जो एक मजदूरों के पाम में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ ये फिश की फॉर्मेशन नहीं जो इनके पाम में बन रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट नहीं है, लेकिन बन रही है तो बहुत अच्छी साइन है। सिर्फ ये एक साइन नहीं है, और एक भी साइन बन रही है जो आपकी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्लियर देखने को मिल रही है कि एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। तो स्टार हो और साथ में एक फ़िश की फॉर्मेशन भी हो तो ये दिखाती है आप में कामयाबी ज़रूर आएगी। और सन की लाइन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो सन की लाइन अभी तो हल्की है, सारे के सारे साइन सब कुछ हल्की है, ये अभी रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन है बाद में चल के रिजल्ट देगी जब आपकी फेथ लाइन एक्टिव होगी। यहाँ से शुरू हो रही है, अभी जिस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रही है इस तरीके से ये जा रही है। आगे चल के जब फेथ लाइन एक्टिव होगी ये इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा, जिसका अगर आप बहुत गहराई से आपके पाम को आप देखेंगे, इंक लगा के भी अगर देखेंगे तो आपको ये रेखा जो मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया है ये आपको कंप्लीट बनता हुआ दिखेगा। पिक्चर कैमरा से लिया हुआ है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन स्ट्रेच करेंगे तो पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ से आ रही है, हल्की सी इस तरीके से जा रही है और ये आगे चल के इस तरीके से बनेगा, फिश साइन के साथ बनेगा और ये इस तरीके से फिश साइन आपकी कंप्लीट भी होगी। साथ में सन माउंट में एक स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। ये दिखा रही है कि आपकी फेम काफ़ी बढ़ेगी। अपने दोस्त और अपने बिरादरी में जहाँ पे भी आप रहते हैं उन लोगों की जो इनकम है उनसे आप ज़्यादा इनकम ज़रूर कर पाएंगे। ये क्वालिटी आप में है और ये आप ज़रूर कर पाएंगे। आगे चल के अगर आप अपने जगह को बदलते हैं और दिन ब दिन अपने काम करने का तरीका को बदलते हैं और टोटली मेंटली काम ही करना शुरू करते हैं तो आप बहुत दूर और बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। मैं तजुर्बा से कह रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इस तरीके का पाम वाले लोग हो सकती है शुरू करें नीचे से, लेकिन आगे चल के ये लोग सक्सेस बहुत ज़्यादा अचीव ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ज़िंदगी में देख चुके हैं। यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है तो ये दिखा रही है खुद के ज़मीन जायदाद होने का, चाहे वो आप खुद खरीदे या आपकी पेरेंटल मिले, मतलब माता पिता से मिले, लेकिन आपके पास ज़मीन जायदाद ज़रूर रहेगी और उसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होगी। यहाँ पे शुक्र बला है, शुक्र बला अगर पाम में हो तो ऐसे लोगों में आर्ट की क्वालिटीज़ रहती है, मतलब आर्टिस्टिक्स क्वालिटी के आप लोग होते हैं और ये पैसे के मामले में भी काफ़ी अच्छी सक्सेस देती है। जिन लोगों में पाम में अगर कंप्लीट दिखे शुक्र बला तो ऐसे लोग काफ़ी धनवान भी बनते हैं। तो धन के मामले में फ्यूचर में आपके काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन सारे साइन सारे पॉजिटिव लाइन अभी आपके काफ़ी हल्की है, रिजल्ट नहीं दे पाएगी इमीडिएटली। तो आपको वेट करना है कब मिलेगा, ये हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करेंगे। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट में भी एक काइट की फॉर्मेशन हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। ये भी अच्छी साइन है। पैसे के मामले में पैसे मिलने का, पैसे इनकम करने का इंडिकेशन क्लियरली आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट आपकी ठीक ठाक है, सलमन रिंग एक देखने को मिल रही है, छोटी सी है। तो काम के प्रति थोड़ी निष्ठावान होनी है आपको, जब आप अपनी मन चाहे काम पा लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आप मजदूरी कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा निष्ठा भर के करें, वो काम आपके लिए है भी नहीं। लेकिन जब भी आप खुद के काम, पसंद के काम आप करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा निष्ठा लाइएगा, क्योंकि आपके काम में निष्ठा की कमी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो काम काज आप कर रहे हैं आप उसको आप पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो सलमन रिंग है ये बहुत छोटी है। आगे चल के जब भी आप काम बेहतरीन तरीके से करेंगे ये सलमन रिंग आपकी बड़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। तो जब भी मनपसंद काम मिले आप बहुत स्ट्रांगली उसे ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको कामकाज में ज़्यादा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे। ठीक ठाक है मार्स माउंट, रेक्टेंगुलर शेप के मुताबिक जैसा है मार्स माउंट ठीक ठाक है। ज़मीन जायदाद का लाभ मिलेगा आप में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे ज़्यादा डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा पावरफुल है, जिनके कारण आपकी शुरुआत में दिक्कत आएगी, छोटी मोटी दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी। जो भी कुछ आप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो आपके मन में हो कि ना बाद में करते हैं, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, ये थोड़ी जो झिझकपन आ जाती है आप लोगों में, इस झिझकपन को दूर कीजिएगा। और जब भी
आपको लगे कि हाँ ये राइट टाइम है कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, उसे ज़रूर शुरू कर लीजिएगा। शुरू करने के बाद आपकी राह जो है आसान हो जाएगी। आप लोगों में शुरुआत करने में दिक्कत आती है, लेकिन शुरुआत के बाद एक बार शुरुआत हो जाए कोई कामकाज, उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। लग्जरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो लग्जरी आपकी है नहीं ज़िंदगी में। और यहाँ पे हमें 2-4 खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिज़ल्ट मिलने का मौका हमें दिख नहीं रही है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, और तो आपकी इमेजिनेशन जो पावर है वो काफ़ी हाई रहेगी और इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। मेन लाइंस को अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन जो है आपकी टोटली एकदम अंदर की तरफ जा रही है, जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, और यहाँ से मेजर कोई लाइन फॉल भी नहीं हो रही है, एक छोटी मोटी लाइन फॉल हो रही है। तो ये बता रही है कि आपकी जो शादी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी नहीं, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपकी मैरिज लाइफ में नहीं रहेगी। आप काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, और किसी भी रिलेटिव से भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव या प्रॉब्लम दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही। काफ़ी सुकून भरी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप टोटल रिलेटिव के साथ आपकी रहेगी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई फैमिली डिजीज़ है तो भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन में हमें कोई भी छोटी सी भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। माइंड लाइन काफ़ी पॉजिटिव है और छोटी है, तो छोटी माइंड लाइन वालों को जनरली हम लोग कहते हैं कि आप बिज़नेस करो, तो आपके लिए जॉब नहीं है। जॉब करेंगे तो भी आपको जॉब जो है चेंज होता रहेगा, 2-3 साल करेंगे उसके बाद चेंज हो जाएगी। तो जॉब करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन छोटी है। लाइफ लाइन की ओर अंदर ध्यान देंगे, लाइफ लाइन आपकी मून माउंट की तरफ जा रही है, ठीक है, और फेथ लाइन भी मून माउंट से ही शुरू हो रही। तो ये दो चीज़ जो है, ये पहली चीज़ हम लोगों को बता रही है जहाँ पे आपकी जन्म हुई है वहाँ पे आप रहेंगे नहीं, बाद में चल के आप उस जगह से दूसरी कहीं पे शिफ्ट ज़रूर होंगे, चाहे वो करियर के लिए हो, बेहतर रहने के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, आप दूसरी जगह शिफ्ट ज़रूर करेंगे, और वो आपकी जन्म स्थान से काफ़ी दूर होगी। शायद ऐसा भी हो सकती है किसी दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी हमें आपकी लाइफलाइन में देखने को मिल रही है। लाइफलाइन वैसे तो जो गठन है लाइफलाइन में, वहाँ पे मेजर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। एक कट है करीब करीब आपकी 30 के करीब, और एक कट होगी आपकी करीब करीब 39-40 के करीब। ये जो 2 कट है, ये 2 टाइम पीरियड में हो सकती है कि आपकी सेहत में थोड़ी बहुत खराबी आए, या फिर वहाँ पे थोड़ी आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज लगे, थोड़ी सी ही होगी, क्योंकि ये मेजर और काफ़ी डीप कट नहीं है, हल्की कट है। और यहाँ पे कुछ स्पॉट देखने को मिल रही है हमें, जो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये कोई मोल नहीं है, स्पॉट है जो रहते हैं पाम में, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सन माउंट के यहाँ पे फिंगर में भी एक स्पॉट मोल जैसी दिख रही है। ये सारे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इससे ज़्यादा घबराने की या सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी लाइंस की एनालिसिस और आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग बात करते हैं, आपकी एज है अभी 25-26, जो फेथ लाइन की कंडीशन से हमें इस पोजीशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपकी जो हमें देखने को मिल रही है कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक हो जाना क्या मतलब है कि आपके करियर में अभी भी अच्छी टाइम आना शुरू नहीं हुई है, अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन अभी हमें आपके पाम में देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी फेथ लाइन इस पोजीशन में है ही नहीं। यहाँ पे जो भी आप इनकम करेंगे वो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, वो खर्चा हो जाएगा घर में या फिर किसी भी तरीके से, वो उसको आप सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ से क्लियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस पाम की एनालिसिस, असली एनालिसिस शुरू होती है। आपकी जो फेथ लाइन है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। वो फेथ लाइन यहाँ से कहीं से नहीं उठ रही है, वो उठ रही है यहाँ से, मून माउंट से उठ रही है। तो जब भी एक बात तो है कि फेथ लाइन अगर मून माउंट से शुरू हो तो जनरली इनकम सोर्स बहुत बाहर से आती है, बाहर से आती है, कोई लेडीज़ के कारण आती है, कोई लेडीज़ आपको मदद करती है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज हो सकती है, फॉरेन से आ सकती है, बहुत सारे जगह से दूर दूर से आप लोगों के जो पैसे आते हैं, वो सारे जो इंडिकेशन करती है मून माउंट से शुरू होने वाली फेथ लाइन जो आपकी पाम में है। तो इस फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत यहाँ से हो रही है। मैं उसके बगल से रेखा खींच रही हूँ, उसके ऊपर से नहीं।
तो हम लोगों को समझ में आएगी। ये जो एज है करीब करीब आपकी अगर हम लोग देखें तो 27-28, इस एज को आप याद रखिएगा। 27-28 ईयर्स के बीच में कहीं से ये लाइन शुरू हो रही है, लेकिन ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्गली शुरू नहीं हो रही है, हल्की हल्की होकर शुरू हो रही है। तो पहले तो बात कर लेते हैं 27-28 तक आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आप जितने भी इनकम करेंगे उसको आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। आपकी घर संसार जो है वो ठीक ठाक चलता रहेगा, जैसा अभी चल रहा है, शायद उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। 10-20% का आपका इनकम में फ़ायदा होता हुआ दिखे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ आपका उलटफेर अभी आपकी 26 साल है तो अगले 1.5-2 साल तक नहीं होगी। उसके बाद जब आपकी फेथ लाइन आना शुरू होगी फर्स्ट टाइम आपके पाम में, तो आपकी जो इनकम है वो अच्छी तरह से आपको मिलता हुआ दिखेगा। और वो इनकम आपके अचानक से बहुत कुछ नहीं होगी, लेकिन ये जो लाइन है ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत ही स्लोली ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पे जाने के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो 27-28 के बीच में आपकी जो मेन कैरियर है, जहाँ से आप ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेंगे आगे चल के, वो आपकी शुरू हो जाएगी। और वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए जब आपकी एज 35 आएगी, देखिए वहाँ के बाद ही आपकी जो फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो 35 में यहाँ पे देखें तो इनके सनलाइन हमें दिखेगा कि ये फेथ लाइन के करीब से ही उठ रही है, जो मैंने पहले कहा था कि ये लाइन ज़रूर यहीं से उठना चाहिए फेथ लाइन से। तो ये जो है एज 35, यहाँ से आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगी। और आपकी ज़िंदगी में जो पैसे की उम्मीद आप रखते हैं, जिस तरीके का इनकम का आप इच्छा रखते हैं, वो आपकी शुरू होगी एग्जैक्टली एज 35 से ही। उसके बाद ये फेथ लाइन में कहीं पे भी हमें कोई भी कमज़ोरी नहीं देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से चल रही है, आगे चल के ये भी फिश साइन में कन्वर्ट हो सकती है। अगर इस तरीके से हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी। लाइफ लॉन्ग आप इस फेथ लाइन के ज़रिए आगे चल के सक्सेस अचीव करते रहेंगे। और तब जाके आपकी सन पाम की जो मांस है 35 में 27-28 से ही शुरू हो जाएगी पाम में मांस आना। 35 में जाके आपकी पाम जो है टोटल फुल हो जाएगी, वहाँ पे काफ़ी मांस होगी, आप एक पोजीशन में पहुँच चुके होंगे। और वहाँ से आपकी जो इनकम है बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि एक तो फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है और उस फेथ लाइन से सनलाइन उठ के जा रही है, जिस सनलाइन के ऊपर एक फिश की फॉर्मेशन है और उसके बगल में एक स्टार की फॉर्मेशन भी है। इतने सारे पॉजिटिव के साथ आप जा रहे हैं, तो 35 के बाद सबके कैरियर में एकदम से अचानक से चेंज आएगी और आपको बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करने में मदद करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी रहेगी 27-28 तक। 28 से लेके 35 तक आपकी कैरियर में धीरे धीरे प्रोग्रेस होना शुरू होगी। 35 से लेके आपकी ज़िंदगी की गोल्डन पीरियड अभी भी लंबा वक्त है, लेकिन वो भी वक्त आएगा और आपको अच्छी सक्सेस भी मिलेगा। आपका एक सवाल है, क्या मैं 10 करोड़ का इनकम कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरीके का फॉर्मेशन अभी हमें पाम में दिख रहे हैं, जिस तरीके का फॉर्मेशन हमें अभी पाम में देखने को मिल रही है, और जिस तरीके का प्रोग्रेस धीरे धीरे प्रोग्रेस ऑलवेज मतलब प्रोग्रेस होना मतलब एक चीज़ होती है और कंटिन्यू प्रोग्रेस होना दूसरी बात होती है। आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस है, जहाँ पे कोई कहीं पे भी हमें ये फेथ लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं दिखी, कहीं पे भी हमें फेथ लाइन में बड़ी कट नहीं दिखी, फेथ लाइन में ब्रेक नहीं दिखी, तो क्या होगी, जो आपकी जो सक्सेस है वो अनइंटरप्ट होगा, जहाँ पे कहीं पे भी बीच में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके का अगर सक्सेस मिलता है इंसान को, तो उन लोगों की सक्सेस भी काफ़ी बड़ी होती है। तो 10 करोड़ का जो आपकी ज़िंदगी का आपकी जो टारगेट है उसको आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे, ये मेरी सोच है और यही मेरी समझ हमें आपके पाम से हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली अभी बिल्कुल भी अच्छा पाम है नहीं, लेकिन इस पाम में जो सारे साइन, जो सारे लाइन की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। फिर से एक बार और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, जिस पाम में तीनों के तीनों मेन लाइन कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना दिखे, एक धागे जैसा चलता हुआ दिखे, वो सारे लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर अचीव होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, 5 पैसे भी अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम नहीं कर रहा हो, लेकिन जहाँ पे भी फेथ लाइन
साथ देना शुरू करेगा, वो लोग अपनी ज़िंदगी को टोटली टर्न अराउंड कर देंगे। तो इनके भी अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों मेन लाइन में मेजर डिस्टर्बेंस कहीं पे भी नहीं है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन की तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन की फॉर्मेशन तो बहुत ही बढ़िया है, कोई कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ही चेन की फॉर्मेशन बन रही है, ना ही कहीं पे भी मेजर कट है, ना ही डिस्टर्बेंस है, ना ही जॉब की फॉर्मेशन है। तो इस तरीके का लाइन बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाती है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। अभी किस तरीके का आपको कामकाज करना चाहिए उसके हम लोग एक छोटी सी डिटेल में वीडियो बना के आपको अलग से भेज दूंगा। उसमें कुछ रेमेडी भी होगी जो आपको करना चाहिए। तो उसके साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नमस्कार।